देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव और भी कई बीमारियों से वह ग्रसित थे और पिछले महीने से ही उनकी मौत की अफवाहें, निधन की अफवाहें फैल रही थी। और प्रणब मुखर्जी के देहांत के बाद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने ट्वीट करके उनके प्रति संवेदना जताया है। और प्रणब मुखर्जी का निधन न केवल एक राजनेता का निधन है बल्कि एक युग का भी अंत है। वैसे तो प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक विरासत 50 साल पुराना है और किसी खास नेता के वजह से ही देश में राष्ट्रीय शोक दिवस, और वो भी 7 दिनों का शोक दिवस, और वो भी राष्ट्रीय झंडा भी झुकाया गया है। समझ सकते हैं कि इनका कीमत क्या है। या इन्हें केवल पिछले साल भारत रत्न ही नहीं दिया गया, ऐसे कई पदों से यह सुशोभित करते रहे हैं भारत की न केवल राजनीति के जरिए। एक तरफ इनका देखेंगे कि जो पिछले 5 दशकों का जो राजनीतिक ग्राफ है वह बहुत ही कम नेता का रहा है कि राष्ट्रीय फलक तक जाकर भी बेदाग छवि से बच निकलने का ये चंद नेता रहे हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों या फिर आज के दौर में प्रणब मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे कई नाम नजर आते हैं। उनमें पहले पंक्तियों में अगर नाम लिया जाएगा तो प्रणब मुखर्जी उसमें पहले नंबर पर आएंगे। और उसमें और भी कई नेता हैं। और इनका राजनीति तो कांग्रेस पार्टी से शुरू होता है, मगर बीच में कुछ मनमुटाव भी होता है इंदिरा गांधी के देहांत के बाद। वैसे इनकी राजनीति 1969 राज्यसभा नामित होते हैं और उच्च सदन से वहाँ पर राज्यसभा में सांसद बनते हैं। उसके बाद कई टर्म सांसद रहते हैं, लगभग 5 बार और भी सांसद बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। और 1969 में सांसद बनने के बाद राजनीतिक ग्राफ बढ़ते चले जाता है। इंदिरा गांधी के भी चहेते माने जाते हैं। 1973 में मंत्रालय भी दिया जाता है। उसके बाद 1980 के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, इमरजेंसी का दौर यानी इमरजेंसी के बाद जो सरकार बनती है उसमें प्रणब मुखर्जी का अब्दा और भी बढ़ जाता है और वह देश के वित्त मंत्री संभालते हुए नजर आते हैं। और यही नहीं, देश ही नहीं, पूरे दुनिया में वित्त मंत्री के लिए इन्हें नामित किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। ऐसे कई वित्तीय सुधारों के लिए भी प्रणब मुखर्जी जाने जाएंगे। वैसे इस देश में अगर वित्त मंत्रालय का नाम आएगा तो मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी, इन दोनों का नाम आएगा। और जो सबसे ज़्यादा वित्तीय बजट इस देश में पेश किए हैं, मोरारजी देसाई का भी नाम आएगा। मगर प्रणब मुखर्जी में क्या खास थी? यही खास बात थी कि 1970 से लेकर 2020 तक राजनीति में सक्रिय रहे। और उसके बाद 1984 में जब इंदिरा गांधी का देहांत होता है, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, मगर राजीव गांधी से मनमुटाव भी होता है। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी एक नई पार्टी बनाते हुए भी नजर आते हैं। मगर उसके बाद फिर उनका राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं हाशिए पे चले जाने के बाद कमबैक होता है पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में। ध्यान आता है जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं 1991 यानी कि 1991 में, और 96 तक वह इस पद पर रहते हैं। उसके बाद इन्हें मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी जाती है। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार नहीं रहती है। 1998 से 2004 तक हम सभी जानते हैं कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद 2004 के बाद फिर से नाम चलता है कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो एक रेस चलता है मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी के बीच में, एक प्रकार से प्रतिद्वंदता देखा जाता है। मगर मनमोहन सिंह राज्यसभा सांसद थे, वहीं प्रणब मुखर्जी जनता द्वारा चुन कर आए थे। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी आगे जा रहे थे। मगर आखिरी मुहर तो गांधी परिवार के ओर से ही लगना था और वह लगा मनमोहन सिंह पर, और प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। हम सभी जानते हैं कि वह 10 सालों तक उस पद पर रहे और वो अपने तरीके से जिस प्रकार से वित्त मंत्रालय के तरह से प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे। मगर वह एक आम जनता में एक धारणा बन गई रबर स्टाम्प प्रधानमंत्री का, यानी कि वो अपना छवि नहीं उतना दिखा पाए। यह एक अलग विषय है, वह एक अलग चर्चा का विषय है। मगर प्रणब मुखर्जी का एक और पिटारा खुलने वाला था। मंत्रालय से आगे वह बढ़ नहीं पा रहे थे, मगर प्रधानमंत्री न बन पाने का कसक एक किताब में भी छपता है। और उनकी भी एक किताब में छपता है कि प्रणब मुखर्जी का इच्छा था कि वह प्रधानमंत्री बनते, मगर वह इच्छा पूरा नहीं हो पाता है। मगर फिर उसके बाद रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री वो 6-7 सालों तक आते जाते रहता है। उसके बाद एक एंटेनी रक्षा मंत्री बनते हैं देश के। मगर जब राष्ट्रपति के लिए नामित होते हैं, एक बार 2007 में भी राष्ट्रपति के लिए नाम चला था, मगर संकट मोचन कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी, ऐसा लगा कांग्रेस को कि फिर मुसीबतों से कौन निकालेगा, एक टर्म और देख लिया जाए। तो देश को पहला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति मिलता है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें राष्ट्रपति बनते हैं। वैसे राष्ट्रपति तो ये 14वें अभी हैं, रामनाथ कोविंद। और 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो कार्यवाहक के रूप में भी वो दायित्व पद संभाल चुके हैं राष्ट्रपति का। पर प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति
2012 में बनते हैं और जब कांग्रेस संकट में फंस जाती है कि राष्ट्रपति किसको बनाया जाए किसको नहीं, बहुमत नहीं थी कांग्रेस के पास, मगर नीतीश कुमार जैसे नेता और भी ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने एक कांग्रेस को समर्थन दिया था उस वक्त। वहीं हामिद अंसारी जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, वह उन्हें उस वक्त उतना समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था जितना उस संकट के दौर में प्रणब मुखर्जी के लिए पूरी पार्टियां टूट गई। एक प्रकार से बीजेपी के गठबंधन दल टूट गए जो 15-16 वर्षों से साथ थे, यानी कि नीतीश कुमार जैसे नेता भी प्रणब मुखर्जी के वोट के लिए उस वक्त बीजेपी की सीमा रेखा को लांघ गए थे और एक कांग्रेसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के नेता ही तैयार हो गए थे। वैसे नरेंद्र मोदी भी प्रणब मुखर्जी के कायल हैं, मगर प्रणब मुखर्जी के साथ अभी विवाद जुड़ना बाकी था। एक और विवाद होता है प्रणब मुखर्जी को लेकर। जब 2017 में वह राष्ट्रपति बन जाते हैं, उनका कार्यकाल 2012 में बन जाते हैं और 2017 में कार्यकाल समाप्त होता है, तो एक और विवाद होता है। 2018 में वह कांग्रेस के धूर विरोधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघचालक और संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के घर जाकर वह एक न केवल राजनीतिक शंका पेश करते हैं लोगों के सामने, बल्कि दुनिया के सामने भी यह एक साबित करने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो बुलाया जाता है वह नहीं है। और भारत माता के सच्चे सपूत भी कह देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले सरसंघचालक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की तारीफ करते हुए नजर आते हैं एक कांग्रेस का नेता। यह कांग्रेस में भी एक भूचाल आता है। कांग्रेस के लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, प्रणब मुखर्जी को भी भला बुरा कहने से पीछे नहीं हटते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। मगर प्रणब मुखर्जी तो अपने ढंग और स्वभाव में राजनीति करने वाले अंदाज में आते थे। यही कारण था कि वह प्रधानमंत्री भले ही न बन पाए। 2004 में प्रधानमंत्री भले ही मनमोहन सिंह बने, मगर लोकसभा का नेता प्रणब मुखर्जी ही बनते हैं। यह ऐसा कम वाकया देखने के लिए मिला है कि कोई प्रधानमंत्री न हो और लोकसभा का नेता कोई और हो। यह भारतीय राजनीति में कम देखने के लिए मिला और प्रणब मुखर्जी उसका साक्षात उदाहरण है। और 13वें राष्ट्रपति के साथ साथ वह संघ के मंच पर जाकर एक संदेश देने का प्रयास करते हैं संघ के 6ठे सरसंघचालक मोहन भागवत जी के साथ। और जून में जो वह 5 जून के पास जो संघ का वहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था, तृतीय वर्ष, वहाँ पर हमें भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो जिस प्रकार से वहाँ पर जाकर प्रणब मुखर्जी जब स्वयंसेवकों के बीच में देश को संबोधन करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो बातें कहते हैं, वह एक कांग्रेसी नेता के बारे में बहुत ही कम देखने के लिए मिला है कि उतनी आपदा पर जा करके कोई संघ के कार्यक्रम में चला जाए। ऐसे थे प्रणब मुखर्जी जो न केवल अपने अलग विचारधाराओं को हाथ पकड़ भी चलना जानते थे, बल्कि अपनी पार्टी लाइन से हटकर भी बात रखना जानते थे। इसीलिए इंदिरा के सुपुत्र राजीव गांधी से उनका मतभेद हो जाता है और 5-6 साल कांग्रेस से वह दूर चले जाते हैं। वह अलग बात है कि पीवी नरसिम्हा राव उन्हें फिर से अपने योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाकर चौंका देते हैं देश को। उसके बाद फिर अलग अलग मंत्रालयों में काम करते हैं। प्रणब मुखर्जी की इतनी बड़ी विरासत है, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आज से 40 साल पहले वह देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद फिर 22 साल बाद भी वह देश के मंत्रालय ही संभालते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कसक उनके मन में थी, वही उन्होंने किताब में जाहिर किया कि हमें प्रधानमंत्री हम नहीं बन पाए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया है, निधन हो गया। 1935 में जन्म हुआ था बंगाल में, तो उसके बाद से 11 दिसंबर 1935 को जन्म हुआ था। फिर अभी 84 साल हो चुका है। कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे कोरोना महामारी के बीच। ऐसे कई खबरें, बीच में अफवाह भी उड़ा था पिछले 2 सप्ताह पहले कि प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, मगर उनके सुपुत्र और सुपुत्री ने इन बातों से इनकार किया था। मगर आज उनके पुत्र ने ट्वीट करके बताया और उसके बाद राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में 7 दिन के लिए अभी किया गया है और राष्ट्रीय ध्वज भी झुकाया गया है। यानी समझ सकते हैं प्रणब मुखर्जी का भारतीय राजनीति में क्या योगदान था। यह एक युग का अंत कह सकते हैं, न केवल प्रणब मुखर्जी का निधन कह सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भी फेसबुक पेज और ट्विटर पे जाइए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।